अस्सलाम वालेकुम। इसमें हम हज़रत सुलेमान और हुदहुद का वाक़या बयान करेंगे। सूरह अल-नमल आयत नंबर 20। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और उन्होंने जानवरों का जायजा लिया तो कहने लगे कि क्या सबब है कि हुदहुद नजर नहीं आता, क्या कहीं गायब हो गया है। सूरह अल-नमल आयत नंबर 21। मैं इसे सख्त सजा दूंगा या इसे ज़िबा कर डालूंगा या मेरे सामने अपनी बेकसूरी की दलील सरई पेश करे। सूरह अल-नमल आयत नंबर 22। फिर थोड़ी ही देर हुई थी कि हुदहुद मौजूद हो और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज़ मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास शहर सबा से एक सच्ची खबर लेकर आया हूँ। सूरह अल-नमल आयत नंबर 23। मैंने एक औरत देखी कि इन लोगों पर बादशाहत करती है और हर चीज़ इसे मयसर है और इसका एक बड़ा तख्त है। सूरह अल-नमल आयत नंबर 24। मैंने देखा कि वो और इसकी कौम खुदा को छोड़कर आफताब को सजदा करते हैं और शैतान ने इनके अमाल इन्हें आरास्ता कर दिखाए हैं और उनको रास्ते से रोक रखा है। बस वो रास्ते पर नहीं आए और नहीं समझते। सूरह अल-नमल आयत नंबर 25। ये खुदा को जो आसमानों और ज़मीन में छुपी चीज़ों को ज़ाहिर कर देता और तुम्हारे पोशीदा और ज़ाहिर अमाल को जानता है, क्यों ना सजदा करें। सूरह अल-नमल आयत नंबर 26। खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। सूरह अल-नमल आयत नंबर 27। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा हम देखेंगे तूने सच कहा है या तू झूठा है। सूरह अल-नमल आयत नंबर 28। ये मेरा खत ले जा और इसे उनके तरफ डाल दे, फिर इनके पास से फिर आ और देख के वो क्या जवाब देते हैं। सूरह अल-नमल आयत नंबर 29। मलका ने कहा, दरबार वालों, मेरी तरफ एक नामा गरामी डाला गया है। सूरह अल-नमल आयत नंबर 23। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और मजमून ये है, शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।